मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। दोस्तों, ये जीवन परिचय यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईसा को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था, जिन्हें हिंदी साहित्य से गहरा प्रेम था। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा स्कूल में हुई, लेकिन आगे की शिक्षा इन्होंने घर पर ही रहकर स्व-अध्ययन के माध्यम से प्राप्त की। घर के साहित्यिक माहौल के कारण बचपन से ही इनका झुकाव कविता लिखने की ओर हो गया था। इन्हें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का मार्गदर्शन मिला, जिन्हें ये अपना गुरु मानते थे। जीवन भर देश और हिंदी भाषा की सेवा करते हुए 20 दिसंबर सन 1964 को इस महान राष्ट्रकवि का निधन हो गया। साहित्यिक योगदान की बात करें तो गुप्त जी आधुनिक हिंदी काव्य के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति और भारतीय संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है। इसी कारण इन्हें देश का राष्ट्रकवि कहा जाता है। इन्होंने अपनी कविताओं में देश की जनता को जगाने और समाज सुधार का बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने अपने साहित्य की रचना के लिए मनुष्य रूप से शुद्ध, सरल और सुगठित खड़ी बोली को अपनाया, जिसमें प्रसाद तथा ओजगुड़ का सुंदर मिश्रण है। गुप्त जी ने अपनी कविताओं में उपदेशात्मक शैलियों का बहुत आसान प्रयोग किया है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, इनके कुछ महाकाव्य हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे साकेत, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध महाकाव्य है। यशोधरा और कुछ अन्य काव्य भी हैं, जैसे भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनका देख लेते हैं साहित्य में स्थान। मैथिली शरण गुप्त जी का हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान है। अपनी इस रचनाओं के माध्यम से देश में राष्ट्रीय चेतना जगाने के कारण ही इन्हें पूरे आदर के साथ राष्ट्रकवि के रूप में याद किया जाता है। इनके बिना आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास अधूरा है।